अरे मैंने ही माइक बंद किया था। देखो, प्रॉब्लम ऐसा है कि 100 ग्राम ऑफ ए है 100 डिग्री पे और 100 ग्राम ऑफ बी है 75 डिग्री पे। अगर ये दोनों मिक्स होते हैं, ये दोनों अगर मिक्स होते हैं तो फाइनल टेम्परेचर आता है, तो टी फाइनल इज दिस। ठीक है, अगर मैंने 100 ग्राम ऑफ ए लिया 100 डिग्री पे एंड 50 ग्राम ऑफ बी लिया एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, व्हाट वुड बी दी टी फाइनल इन दिस केस? टी फाइनल इस वाले केस में कितना होगा? टी फाइनल इस वाले केस में कितना होगा? सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे पहले डब्बे बना के देता था, अभी डब्बे नहीं बनाए। अभी डब्बे नहीं बनाए हैं, ये सॉल्व करके दिखाओ जरा। कमान कमान कमान, कौन है पूछिए। सॉल्व कर पा रहे क्या? ये ए है, ये बी है। तू पता नहीं, मेरे को पाकिस्तानी वाली फील आ रही। ये मैं हूँ नहीं, ये हम है, ये हमारी कार है और ये हमारी फिजिक्स की क्लास चल। ओके, तो मासेस दिए हुए हैं। टेम्परेचर पहले इसमें 100, इसमें 50, इसमें 100, इसमें 75। फाइनल टेम्परेचर कुछ हो जा रहा, इधर कुछ हो जा रहा। बताओ भाई, इस वाले केस में टी फाइनल कितना होगा? इस वाले केस में टी फाइनल होता है 90 डिग्री। वेरी गुड, प्रेम का आंसर आया, शाबाश मिस्टर प्रेम। मेलहार, मेलहार, तुम्हें तो एकदम पकड़ पकड़ के पीटना पड़ेगा, इतना गलत आंसर निकाल के ला रहे। 90 ऊपर वाले का, इसका भी 90 होगा क्या? कमान, दो बच्चों ने ट्राई करके आंसर निकाला, एक बच्चे का गलत। मेलहार कुलकर्णी। बेटा पहले बक्से बनाता था, अब बक्से नहीं बनाए, स्टेटमेंट दिया हुआ है। वेरी गुड, कबीरा का आया, सोनी का आया। बाकी दुनिया क्या कर रही है? ऐसे एस बी का रेशियो निकाल लो ना फर्स्ट वाले से। ऐसे और एस बी का रेशियो निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट केस से। सेकेंड केस में टी फाइनल निकालना है। गार्गी का आंसर आया, बट गार्गी वो गलत है। पूरव का आंसर आया, वेरी गुड, सही आंसर। नमन, नहीं बेटा गलत। एस ए और एस बी में रिलेशन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। साची का भी आंसर गलत आ गया। राधा किधर है?
कशिश का आंसर सही, अमुक का सही, लड्डा का सही। प्रियांशु का भी सही, राधा का भी सही हो गया। ओके, वेरी गुड। फाइनल टेम्परेचर सेकंड केस में 80 डिग्री आता है, 80 डिग्री। सिंपल सी बात है यार, देखो QA प्लस QB कितना होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। तो इसका मास कितना है? 100 ग्राम। इसका SA होगा। फाइनल कितना है? फाइनल कितना है? 90। इनिशियल कितना था? 100 प्लस इससे नीचे वाले का मास कितना है? 50 इंटू SP। फाइनल कितना है? 90। इनिशियल कितना था? 75। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, अब SA और SB में रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा? ये देखो, ये -10, तो -SA प्लस ये कितना होता? 15, 15 इंटू 50 SB, दिस इज 0। ठीक है, निकाल लो फटाफट। SA और SB में रिलेशन, SA और SB में रिलेशन 100 SA इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5 SB। 100 है तो ये 20 है, फिर 3 4 4 ऐसा कुछ आता। तो SA बाई SB की वैल्यू आएगी, SA बाई SB की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 3/4 है। 5/4 कहां से आ रही? 3/4 आती। SA अपॉन SB 3/4। अब इसका TF निकालना है, तो इसमें डाल दीजिए कितना? 100 इंटू SA इंटू T फाइनल -100 प्लस 50 ग्राम इंटू SB T फाइनल -50। दिस इज 0, दिस इज 0। निकाल लो, सॉल्व कर लो, आंसर आना चाहिए इधर से। देखो ये वैसे कट जाते हैं, ये तो हो जाएगा। ठीक है, और 2SA बेटा 100 डिग्री नहीं हो सकता। देखो इसको ओपन कर लो, है ना? 2SA इंटू TF -100, उसको उधर भेजो, उसको उधर ले जाओ। SB इंटू 50 माइनस TF, नेगेटिव साइन है, उधर जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा और फिर ये नेगेटिव साइन में इसके अंदर ले आया। अरे यहां तक चमक रहा क्या? यहां तक छाप लो फटाफट। आंसर 80 डिग्री आना चाहिए। आंसर जो है 80 डिग्री आना चाहिए, कई बच्चों का सही है। तो दिस इज 2SA बाई SB इंटू TF -100 इज इक्वल्स टू 50 माइनस TF। इसकी वैल्यू पता है मेरे को, 3/4 होती है। 2 इंटू 3/4 इंटू TF -150 माइनस TF, 3TF minus 300 is equals to 100 minus 2TF. अच्छा, this is 5TF, this is 400, TF is equals to, आ गया क्या? ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। 3 वाले मिक्सचर भी आपने देख लिए, ठीक है, 3 वाले भी कर लिए, 2 वाले भी कर लिए। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। सिंपल सा चैप्टर था, कैलोरीमेट्री, और क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते।
ओके, जिस पहले वाले स्लाइड का किसी ने अगर नहीं लिखा है तो फोटो ले लो जरा फटाफट। अब देखना, अब कुछ डिफिकल्ट सवाल है। अब जो ये सेक्शन जो अपन करने जा रहे हैं ये काफी डिफिकल्ट है, देखते हैं कितने बच्चों से हो पाता। नेक्स्ट पार्ट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, ये पहले लिख दे रहा हूं, ये थोड़ा सा टफ है, तो एक बारी में नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, दो बारी में समझ लेंगे अपन, बट समझना जरूरी है। ओके, ध्यान से सुनना। अगर अगर आपको कुछ ऐसा सीन दे बेटा कि मेरे पास में लेट्स से आइस है, ठीक है, आइस कितना, लेट्स से आइस जो है 100 ग्राम है, कितना ग्राम है, 100 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें मैंने मिलाया वाटर, ठीक है, वाटर मिलाया, और वाटर कितना है, लेट से 30 ग्राम्स वाटर है, और वाटर कितने पे है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पे है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 ग्राम आइस, 30 ग्राम वाटर, वाटर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कोई बच्चा माइक ऑन करके मुझे बता सकता इस मिक्सचर में क्या होगा। जैसे याद है मैंने आपको बताया था कि मुझे दूध एकदम गर्म किया हुआ है और उसे ठंडा करना है, तो आपने कहा कि एक कंटेनर में रख दीजिए और सामने आइस रख दीजिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी। हाँ भाई, कोई माइक ऑन करके बताना चाहेगा, हीट एक्सचेंज होगा, फाइनल फाइनल कंटेंट क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पानी बचेगा या सिर्फ आइस बचेगा और कैलोरी मीटर में रखा हुआ है। हाँ भाई श्रेया, क्या होगा, सर आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। क्या बेटा पूरा आइस कन्वर्ट होगा। देखो इसको है ना, अपन ने एक ऐसे सिस्टम में रखा है जहां एक्सटर्नल एनर्जी में एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये सिस्टम है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम में रखा है मैंने। अरे वो क्या बोलते हैं, थर्मस क्या होता है, थर्मस पता है क्या, वो चाय वाय रखने के काम आता है, उसमें ठंडा भी रख सकते हैं, काफी लंबे समय तक रहता है, वो काइंड ऑफ कैलोरी मीटर जैसा है। आपकी बोतल में अगर पानी रहेगा ना, ठंडा पानी है, और आधे एक घंटे में रखे रहोगे तो थोड़ा गर्म हो जाता है, बट जो क्या बोलते हैं उसको, थर्मोफ्लास्क क्या बोलते हैं, हाँ मिल्टन, मिल्टन हाँ, थर्मोफ्लास्क, अच्छा मिल्टन की बोतल, थर्मस। ओके, अब बेटा ध्यान से समझना, इसको है ना हमेशा ऐसे बनाते हैं ग्राफ फॉर्म में, ग्राफ नहीं, ऐसे चार्ट फॉर्म में बनाओ, आपको आइडिया लगेगा। दो चीजें हैं मेरे पास में, एक है 50 डिग्री पे वाटर है, कितना, 30 ग्राम, माइक बंद कर दिए, किसी का माइक चालू रह गया, और ये 0 डिग्री पे 100 ग्राम आइस है, और ये सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड, बेटा सराउंडिंग में बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रहा,
अच्छा, अब क्या होगा, अगर आइस को हीट मिलेगी, आइस को हीट मिलेगी, ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट से ये आइस कन्वर्ट होगा लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और वाटर को क्या होगा, देखो कोई हीट गेन करेगा, कोई हीट लूज करेगा। कौन सा बंदा हीट गेन करेगा? कौन हीट लेगा? जो हायर टेम्परेचर पे वो हीट देगा, जो लोअर टेम्परेचर पे है वो गेन करेगा। आइस तो गेन करेगा, लूज कौन करेगा? वाटर। क्यों? क्योंकि वो हायर टेम्परेचर पे है। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, अब मेरा ये ग्राफ समझना, ये हीट लूज करेगा पानी, और पानी आ जाएगा नीचे। पानी जो है वाटर, वो है, उसका टेम्परेचर हो जाएगा लो। और आइस जो है वो क्या करेगा, अपना फेस चेंज करेगा, ये मेल्ट होगा। अच्छा, अब देखो मेरी बात, हीट रिक्वायर्ड बाय, सॉरी हीट, कितना माइक चल रहा है यार? जयेंद्र, माइक बंद करो बेटा, पन्ने पन्ने पलट रहे। तो हीट रिक्वायर्ड, सॉरी हीट लॉस, ठीक है, या हीट डिसिपेटेड, हीट लॉस्ट बाय वाटर टू अटेन 0 डिग्री का टेम्परेचर। कितना हीट लूज करेगा वाटर ताकि 0 डिग्री पे पहुंच जाए? 0 डिग्री के लिए एम एस डेल्टा टी, कितना हीट चाहिए रहेगा बताओ, सॉरी कितना लूज करेगा ताकि ये पहुंच जाए? क्यू लॉस, कितना लूज करेगा, कितना लूज करेगा कि ये इस पे पहुंच जाए? मास कितना है इसका वाटर का? 30। एस कितना होता है? 1। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? चेंज इन टेम्परेचर देखो, इतना हीट लूज करेगा ये, कितना, इसको टेम्परेचर डिफरेंस लगा तो 900 कैलोरी अगर इसको किसी ने खींच लिया, इससे ले लिया, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अच्छा, 900 डिग्री आप इससे ले लो, ये लूज करेगा वाटर, तो ये किधर तक पहुंच जाएगा? ये 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा, 0 डिग्री पे वाटर आ जाएगा। अच्छा, 900 कौन देगा ये? और वहाँ 50 चाहिए। क्या क्या क्या? 30 नहीं सर, 50 होना। 30 नहीं 50 होना। टेम्परेचर। अच्छा, 50 है, 50 है, 50 है, ओके ओके ओके, 50 है, 50 है, ठीक है, ये 50 है, दिस इज 50 डिग्री, मैंने 30 ले लिया, तो ये हो गया बेटा कितना? 1500 कैलोरी चाहिए। 1500 कैलोरी अगर लूज करेगा, 1500 कैलोरी लूज करेगा तो 0 डिग्री पे पहुंचेगा। इसको सप्लाई कौन करेगा? हु इज द सप्लायर? ठीक है, मतलब कौन ले लेगा? उसको ले लेगा, आइस ले लेगा। आइस अगर लिया तो मेल्ट होगा, और आइस की मेल्टिंग में क्यू कितना होता है? ml। ठीक है, सप्लायर तो नहीं, कौन लेगा? रिसीवर कौन है? सॉरी, सप्लाई तो पानी करेगा हीट, रिसीवर कौन है? रिसीवर है आइस, और आइस कितना हीट लेवे? 1500 ले ले, तो कितना मेल्ट कर जाएगा? कितना आइस मेल्ट कर जाएगा? कितना आइस मेल्ट करेगा? 150 डिवाइडेड बाय 8, 150 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा बेटा? तो समझ में आ रहा क्या? 18 पॉइंट, वेरी गुड कबीरा। इतना आइस मेल्ट हुआ, दिस इज
मेल्टेड फॉर्म। समझ में आया बेटा? देखो, इसने हीट दिया, इसने हीट दिया, ठीक है, पानी ने हीट दिया, हीट लॉस बाय वाटर। किसने गेन किया? रिसीवर। या किसने गेन किया पानी, आइस ने। और आइस गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। कितना ग्राम वाटर कन्वर्ट हुआ? 18.75 ग्राम आइस इज कन्वर्टेड। देखो, आइस का पीछे वापस दिखा था, 18.17 ग्राम, ये आइस किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर में। तो मेरे मिक्सचर में टोटल पानी कितना है? इन द फाइनल कंडीशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर? फाइनल कंडीशन में पानी कितना हो गया? व्हाट इज द टोटल मास ऑफ वाटर? 30 ग्राम तो पहले का वाटर, और ये आइस में कन्वर्ट हुआ, वो टोटल कितना हो गया? 48.75 ग्राम वाटर हो गया। और कितना आइस बचा? व्हाट इज द मास ऑफ आइस लेफ्ट इन द मिक्सचर? व्हाट इज दी, पहले कितना था? 100 ग्राम था। कितना? 100 ग्राम था, कितना मेल्ट हो गया? 18.75। तो कितना बचा? ठीक है, 19, दिस इज 81। बात चमकी क्या? दिस इज फाइनल कंडीशन या फाइनल कंपोजिशन। ये थोड़े से टफ सवाल होते हैं, और ये इसका फाइनल सेक्शन है। आई बात समझ में? अरे 81 ना, 51 नहीं, 81। बेटा टोटल ओवरऑल मास जो है वो 130 डिग्री रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। बात समझ में आ रही? आइसोलेटेड सिस्टम है तो मास तो सेम ही रहेगा। अभी भी सम करो तो 130 ग्राम ही आएगा। बट हुआ क्या? कंपोजिशन चेंज हो गया। दिस इज द फाइनल कंपोजिशन। फाइनल कंपोजिशन में आइस मेल्ट हुआ। आइस कितना? 18.75 मेल्ट हुआ, तो बचा कितना? 81.25। और पानी कितना था? पहले से 30 था। और ये फाइनल फाइनल अभी इसका, इस कंपोजिशन का टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर कितना है कंपोजिशन का? 0 डिग्री। और जैसे ही 0 डिग्री हुआ, अब इसके बाद में हीट एक्सचेंज नहीं होता। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में टेम्परेचर, सॉरी, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। सर क्या हुआ इस प्रोसेस में? पानी जो है, पानी का टेम्परेचर कम हो गया, पानी का टेम्परेचर कम हो गया, और आइस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। वाटर ने हीट लूज किया, आइस ने हीट गेन किया। बात समझ में आ रही क्या? पीछे वाली स्लाइड दिखाऊं? देखो, ये तो थोड़े से अच्छे सवाल होते हैं। ये पहले ये छाप लो, फर्स्ट वाला। आइस हीट गेन करेगा, वाटर हीट लूज करेगा। ये है ना थोड़ा सा धांसू सवाल, बट फिकर नॉट, अपन आराम से सब कुछ कर लेंगे, ऐसा मत लो। नेक्स्ट, आगे आगे देखो बेटा, अभी और सवाल करेंगे, घबराओ नहीं, आराम से, जब तक समझ में नहीं आया तब तक करते रहेंगे।
हो गया? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, इसे थोड़ा सा और बेटर करते हैं अपन। ये देखो, आपको दिया गया है 50 ग्राम आइस है at 0 degree centigrade and I have, oh, sorry and मेरे पास में है 100 ग्राम वाटर at 100 degree centigrade. If they are mixed, find final temperature and composition of mixture. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दो पार्ट पूछे हैं, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या होगा। What's the final temperature and what is the composition of the mixture? कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा? डायग्राम ड्रॉ करो। जो ऊपर रहता है वो नीचे आता है, वाटर लूज करेगा और आइस गेन करेगा। यहाँ मेरे पास में कौन है? 100 डिग्री पे वाटर महाशय है, कितना टेम्परेचर है? 100 डिग्री। और यहाँ पे क्या, सॉरी 100 डिग्री कितना ग्राम है? 100 ग्राम। ठीक, यहाँ पे कौन है? 0 डिग्री पे है आइस। आइस कितने ग्राम है? 50 ग्राम। 50 ग्राम है आइस। मुझे पूरा वाटर पूरा आइस पिघलाना है। ध्यान से सुनना, अगर मैं पूरा आइस पिघलाया, एक मिनट क्वेश्चन समझो, अरे मैं करा देता हूं, धीरे धीरे आप करना। व्हाट इज हीट रिक्वायर्ड? हीट रिक्वायर्ड फॉर melting entire mass of ice। कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? हाँ भाई वेदांत बताओ। वेदांत, आइस जो है 50 ग्राम है, उसको पूरा मेल्ट कराना है, मेरे को इसका फेस चेंज करना है, तो कितना होगा मास? वेदांत नहीं है क्या? ms डेल्टा टी। क्या? ms डेल्टा टी। ये आइस को मेल्ट कराना है मुन्ना, फेस चेंज कराना है। ms डेल्टा टी लगता क्या? mlf लगता। वेदांत रिवाइज नहीं कर रहे तुम? ये mlf लगता। दिस इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना मास है? 50। कितना ये? 80। कितना हो गया ये? 4000 कैलोरी। अगर 4000 कैलोरी आपने दे दिया तो ये पूरा टर्न कर लेगा। अच्छा, अगर हाइपोथेटिकली बताओ, अक्षय तुम बताओ,
अक्षय, एसी, अच्छा एपी 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 एपी, तुम्हें बताओ। यस सर। अगर अगर वाटर 100 डिग्री से पूरा हीट लूज करके 0 डिग्री पे आने की ट्राई करेगा तो कितना हीट लूज कर सकता है? वाटर अगर 100 से 0 डिग्री आया तो कितना लूज करेगा बेटा? कितना हीट लूज कर सकता है और 100 से 0 आया? दिस इज मास एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी। हाँ, मास कितना है? 100। ये कितना है? 1। चेंज इन टेम्परेचर 100, कितना हुआ? कितना हुआ? 10,000। बेटा अभी कॉन्ट्रडिक्शन देखो, अगर पानी 0 डिग्री पे आता है तो वो लूज कर देगा कितना? वो लूज कर देगा कितना? 10,000। और आइस को कितना चाहिए? आइस को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4,000। तो ये लूज किया हुआ वो गेन कर ही नहीं सकता ना। तो इसके वजह से क्या होगा, ये आपका आइस जो है ये डायरेक्ट, सॉरी, आइस तो मेल्ट हो जाएगा बट ये डायरेक्टली इधर नहीं आएगा, ये किसी टेम्परेचर टीएफ पे जाके रुक जाएगा एंड टीएफ इज नॉट 0। बात समझ में आ रही क्या बेटा? देखो, जो क्यू लॉस है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू क्यू गेन। क्यू गेन अगर 0 डिग्री पे, हीट कब तक एक्सचेंज होती रहेगी? जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मैंने बोला कि आइस पूरा मेल्ट हो जाए और पूरा पानी 0 डिग्री पे आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसने एनर्जी इतना दिया, इसको सिर्फ इतना चाहिए। तो यानी कि ये इतना जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी है वो उतना नहीं होगा, एग्जैक्टली वो टीएफ पे आ गया होगा। कितने पे आया है वो? टीएफ पे आया है। अच्छा, अच्छा टीएफ पे आया है, मतलब जो आइस है उसको भी पहले मेल्ट करना होगा और इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अरे, हीट एक्सचेंज कब तक चलेगा? जब तक इन दोनों का टेम्परेचर नहीं चमक रहा है, जब तक इन लोगों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो क्या किया, ये ऊपर वाला आया नीचे और ये नीचे वाला पहले फेज कन्वर्ट किया और फिर ऊपर आया। तो लेट से इस स्टेज में इसको Q1 एनर्जी लगा, इस स्टेज में Q2 एनर्जी लगा, और ये बराबर किसके है? ये Q3 के। Q3 इज लॉस्ट, Q3 इज Q लॉस एंड Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू गेन, इज इक्वल्स टू Q गेन। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हीट टेम्परेचर सेम ना हो जाए। टेम्परेचर सेम होने के लिए आइस जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है उसको ऊपर जाना पड़ेगा टीएफ तक। पहले वाले केस में क्या हो गया था? पहले वाले केस में ये पूरा का पूरा पानी ही आइस में कन्वर्ट हो गया था और ये लोग इक्विलिब्रियम कब आता है? सेम टेम्परेचर पे। तो इस वाले केस में क्या हुआ, पानी आया टीएफ पे, आइस पहले मेल्ट किया पानी में और पानी बन के टीएफ पे पहुंचा, पानी बन के टीएफ पे पहुंचा। कितनों को समझ में आया? लॉजिक कितनों को समझ में आ रहा? अरे यस नो बोलो। ये पता कैसे लगाया मैंने? आइस को पूरा मेल्ट होने में 4,000 चाहिए और पानी 0 डिग्री पे आता तो 10,000 होता, तो मिसमैच हो रहा। ये थोड़े से टफ है, पूरी ईमानदारी दिखाता मैं, वे टफ है, थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, इधर उधर मत घूमना। चले कचरे वाली गाड़ी आ गई तो एकदम कचरा देने निकल गए, लेक्चर तो होता रहेगा, ऐसा नहीं करना। पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई करो। टफ कॉन्सेप्ट, इतना भी टफ नहीं है, बट हाँ जनरली बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसमें सबसे ज्यादा डाउट रहता है। यहाँ तक छाप लिया क्या? समझ में आया तो थम्स अप मार दो या डन लिख। यहाँ तक हो गया?
अब फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं। अब फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं अपन। देखो एक तो ये है Q लॉस इज इक्वल्स टू Q गेन, ये भी बहुत बढ़िया चीज है, आराम से आ जाएगा। नहीं तो एक और है, एक और क्या है, एक और तरीका है जिससे अपन निकाल सकते हैं, वो है क्या आप है ना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इन सबको जीरो कर दो, किसका लॉस हुआ किसका गेन हुआ पता ही नहीं। तो फर्स्ट Q1 किस में गया, ये लेटेंट हीट ऑफ, ये तो चाहिए, ठीक है, फ्यूजन है। फिर क्या हुआ, दिस इज मास ऑफ आइस, फिर ये क्या हुआ, मास ऑफ आइस इनटू सॉरी मास ऑफ वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है, और ये एस ऑफ वाटर TF माइनस 0, और जो ऊपर 100 ग्राम था, एक सेकेंड, अरे दे गलत हो गया, एक सेकेंड बेटा ध्यान से सुनना। जो आइस पहला वाला क्या है, आइस कितने ग्राम था, 50 ग्राम, यहाँ 50 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हुआ, एस वाटर TF माइनस 0 प्लस ये मास ऑफ आइस सॉरी वाटर, ये कितना है 100 ग्राम, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला 100 ग्राम। अब ये किस पे आया, दिस इज एस टी फाइनल माइनस 100, दिस इज टी फाइनल माइनस 100, दिस इज 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो दिस इज 50 प्लस 80 प्लस 50 इंटू 1 इंटू TF प्लस ये कितना हो गया, दिस इज 100 इंटू 1, दिस इज TF। आप देखो ये कितना होता है, 4000, ये 50 TF, ये कितना होता, दिस इज 100 TF, ये कितना होता, ये देखो 4000 सॉरी 4000, 4000 है ये, 4000 ये 10,000, 4000 10,000 हो गया 6,000, ये 0 0 कट गया, TF की वैल्यू कितनी है, कितनी आ रही क्या, तो बेटा जिसने 60 का जो लॉजिक देख रहे थे ना, वो लॉजिक गलत था आपका, 80 60 वाले गलत थे, आंसर है इसका 40। ये तो पिछले क्लास में भी कराया था ना, सब कुछ ऐड कर दो Q1 प्लस Q2, इसमें कुछ भी लॉस नहीं कुछ भी गेन नहीं, TF माइनस टी इनिशियल, TF माइनस टी इनिशियल। एक दो सवाल और करेंगे, पूरा पक्का हो जाएगा, टेंशन मत। हाँ भाई प्रियांशु। सर हाँ सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब आइस को 4000 कैलोरीज रिक्वायर्ड थी वाटर 0 डिग्री हाँ वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, तो हाँ फिर अपन कितना मतलब कितना वाटर चाहिए रहेगा 4000 कैलोरीज प्रोवाइड करने को, हाँ ये निकाल लेना। फिर वो वाटर का जो मास आ गया, वो हाँ वाटर का मास, और जो आइस कन्वर्ट हो गया पूरा, वो हाँ मतलब 90 डिग्रीज ऐसे, सॉरी 90 ग्राम्स 0 डिग्री पे आ जाता, और बाद में 60 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता। तो फिर ये दोनों को Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 करने से किया तो भी आता सर। उससे भी आता,
हाँ सर। नहीं देखो, ये सुनो, जो भी प्रियांशु ने बोला है, ठीक है, वैसा नहीं है। आप देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप हमेशा क्या करना, ये स्टैंडर्ड तरीका है। एक मेथड और भी है, बट वो अभी नहीं बताऊंगा तुम लोग को। हमेशा ये देखना कि जो मेरा रिक्वायरमेंट है लॉस और गेन का, जब भी ऐसा कुछ हो जाए, आप क्या कर लेना कि रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रही, यानी ये ना 100 पे मिलने वाले दोनों, और ना ही ये दोनों इक्विलिब्रियम ना 0 डिग्री पे स्टैब्लिश होने वाला है, कहीं इन बिटवीन होगा। अब अगर इन बिटवीन हो रहा है, तो ये जो अमीर आदमी है उसको नीचे आना पड़ेगा, और जो गरीब आदमी है, मतलब जिसका टेम्परेचर कम है, उसको ऊपर पहुंचना होगा। अब ये तो हो जाएगा, अपना टेम्परेचर गिरा के आ जाएगा। अभी और डिफिकल्ट सवाल कराऊंगा, तो उसके अंदर स्टीम वीम ऐड कर दिया तो और हालत खराब होगी। तो आप क्या करना, हमेशा इसको है ना, दो भाइयों की तरह ट्रीट करना। एक वाटर है, मतलब भाई भाई है, वाटर आई स्टीम, और उनके टेम्परेचर देखना कि वो कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, तो उसके बिहाफ पे डिसाइड होगा। और हमेशा अगर गेन जो है रिक्वायरमेंट, मेन अपन इससे क्या करना चाह रहे हैं बेटा, अपन इनको कॉमन टेम्परेचर पे लेके आना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि ये पूरा मेल्ट करके 0 पे रहे, और ये पूरा 0 पे आ जाए वाटर, तो क्या इनकी मैचिंग होगी? क्या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो कहीं ऊपर होगी। ये टेक्निक ज्यादा सही है। हाँ, एक दो और टेक्निक है, उसको बाद में करेंगे, ठीक है, अगर समय रहा तो। बट अभी दिस वुड बी द राइट मेथड, अनलेस और अनटिल दूसरा मेथड आप देख रहे हो उसकी पूरी प्रैक्टिस नहीं हो, तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक दो प्रॉब्लम और करते हैं। यहां तक छाप लिया गया प्रियांशु? उसको और देखते हैं, तुम्हारे जो है ना तुम्हारा मेथड, उसको वापस यस। और देखते हैं अपन। पहले ये वाला करो। हो गया इतना? दू क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल दो। इसमें फाइनल कंपोजिशन में क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ पानी बचेगा। तो फाइनल कंपोजिशन में क्या है? मास ऑफ वाटर वुड बी 150 ग्राम। फाइनल में सिर्फ और सिर्फ पानी बचेगा। फाइनल में सिर्फ और सिर्फ पानी बचेगा। फाइनल में सिर्फ और सिर्फ पानी बचेगा। बात समझ में आई? ओके, अब इसको सॉल्व करके देखना। मेरे पास है 250 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 600 ग्राम ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड टी फाइनल एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में क्या क्या होगा और कितना कितना होगा, ये बताना है। मिक्सचर का मास। हमेशा इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम फॉर्मेट बना लेंगे, यार ये तो 100 डिग्री है, अब 100 डिग्री, ये 0 डिग्री, और यहाँ पे मेरे पास में है मेरा पूरा वाटर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 ग्राम वाटर। अब कौन किधर जाएगा? देखो, गरीब जो है वो अमीर बनेगा, और अमीर गरीब बनेगा। ऐसा होता नहीं है सर, होता नहीं, चांसेस नहीं। ट्राई आउट करो। अरे कितनों ने वो टेड टॉक देखी? मैंने भेजी थी प्रणव मिस्त्री की। सही लगा? उसने वैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग किया था, फिर आईआईटी था, आईआईटी बॉम्बे था, फिर फाइनली एमआईटी। हाँ, मैंने बहुत पहले देखी।
वैसे रियलिटी में जो कंपनीज होती है ना, उनके पास बहुत तगड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजीज है, वो अभी मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे। बहुत लोगों के पास, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनके पास आज से 10 साल 20 साल आगे की भी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं लोग, बट लॉन्च नहीं करते। जो आईफोन वाले कितने कितने चालाक है, हर साल नया आईफोन निकालेंगे, ये इस वाले आईफोन में ये फीचर, इस वाले में ये फीचर, बना तो रहता है। ऐसा थोड़ी एक साल में नया टेक्नोलॉजी पहले से बना रहता है, वो बेवकूफ बनाते लोगों को। आईफोन 5 फेंक दो, फिर आईफोन 6 ले लो, वो फेंक दो, आईफोन 7 ले लो। आराम आराम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितनों का आया? लड्डा, लड्डा सही आ रहा है क्या तुम्हारा? लड्डा का सही है, लड्डा का सही है। कबीरा का भी सही है, सोनी का भी सही है। देखो, जो हायर टेम्परेचर पे है, जो अमीर है, जो अमीर भाई है, वो नीचे आ रहा। और ये तो क्या है, आइस है ना, पहले आइस क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अगर कन्वर्ट हुआ तो ये पूरा अपना एनर्जी दे देगा। तो ये एनर्जी लेट से Q3 दे रहा है, ठीक है, या Q2 दे रहा है। तो Q2 कितना देगा? अगर पूरा if water goes from 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना चाहिए रहेगा? ms डेल्टा टी। मास कितना है? मास है 250। एस कितना है? 1। डेल्टा टी कितना है? ये लॉस है ना, Q लॉस। नेगेटिव साइन आना चाहिए, वैसे तो नेगेटिव साइन आना चाहिए। ये कितना आता है? 250, 250 इंटू 18, कैलकुलेशन करो लड्डा। अरे इसकी वैल्यू कितनी है? सर हाँ सर मार्क्स 600 ग्राम है 600 ग्राम। अरे यार क्या गलती, वाटर। सॉरी 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 सॉरी, मैंने सही लिखा था ना। हाँ यार, आज तो बहुत ही गलती कर रहा। ओके, अभी सही है, अभी सही है। 18 18 600 इंटू 18, ये आता 10800। इतना लूज करेगा। अच्छा, मुझे आइस को मेल्ट कराना है, आइस को मेल्ट कराना है, पूरे आइस को मेल्ट करा दिया। इफ एंटायर आइस इज मेल्ट, व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड? ठीक है, कितना रिक्वायर्ड होगा? मास इंटू LF। मास कितना है इसका? 250। कितना? ये कितना है? 80। कितना होता? ये कितना हो जाता? 20,000। ये कितना लूज किया? 10,000। पूरा आइस मेल्ट कराने के लिए, होल आइस मेल्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे तो मिसमैच है, ये Q गेन है, Q गेन या Q रिक्वायर्ड, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। अगर मैच नहीं कर रहा तो क्या होगा? ओनली partial ice will melt, partial ice will melt, ice will melt, पूरा नहीं, पार्शियल आइस मेल्ट होगा। तो कितना मेल्ट होगा? आप लिख लीजिए, जितना भी लूज किया ना हीट, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो आप क्या करो, वाटर जो है ना उसको 0 डिग्री पे करा दो,
तो ये 0 डिग्री पे कर गया, तो कितना लूज हुआ, क्यू लॉस इज इक्वल्स टू जितना मुझे आइस को मेल्ट करवाना है, मास ऑफ आइस मेल्टेड इनटू LF। ठीक है, तो ये है इतना, पूरा जितना लॉस हुआ, गेन उतना ही होना चाहिए, तो मास निकल आएगा। मास की वैल्यू आएगी कितना आइस मेल्ट हुआ, ये इतना आइस का मेल्ट हुआ, इतना हिस्सा मेल्ट हुआ, कितना मेल्ट हुआ, जरा आंसर निकालो। इसका आता 135, क्या 135 आ रहा है क्या? 135 आ रहा, दिस इज 135 ग्राम आइस मेल्ट्स। ठीक है, 135 ग्राम आइस मेल्ट होगा, तो रिमेनिंग आइस कितना बचा, मास ऑफ आइस रिमेनिंग, कितना आइस रिमेनिंग हो गया है, पहले 250 था, 250 में 135 मेल्ट हो गया, 250 में 135 मेल्ट हो गया, कितना बचा, 115 ग्राम आइस रिमेनिंग है। दिस इज आइस दैट इज रिमेनिंग। ठीक है, इट इज इन सॉलिड स्टेट। तो पानी कितना हुआ, पानी कितना है मिक्सचर में, 600 ग्राम पहले का पानी, और ये जो आइस मेल्ट हुआ, अभी निकालो। कितना मेल्ट हुआ, ये समझ में आ रहा है क्या? आइस मेल्ट हुआ कितना, 135, बचा कितना, 115। तो व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, वेरी गुड, 735 735 735। Is it fine? Seven, 3, 5। तो मास ऑफ वाटर इज इनिशियल ऊपर वाला 600 ग्राम और जो मेल्ट हुआ 135, टोटल हो गया 735 ग्राम। बेटा ये वाला प्रॉब्लम समझ में आएगा? ये प्रोसेस हीट एक्सचेंज का कब तक चलेगा, जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ऐसा नहीं होता कि सर आइस है पानी है अभी भी एक्सचेंज होगा, नहीं, अभी एक्सचेंज नहीं होता, जब तक जब तक टेम्परेचर सेम नहीं है तभी तक होगा, और सेम टेम्परेचर पे आपका एक्सचेंज बंद हो जाएगा। चलो एक और डिफिकल्ट सवाल करें। देखो वापस करते, देखो आपके प्रॉब्लम में क्या दिया गया था, आपको दिया गया था 250 ग्राम आइस है 0 डिग्री पे और 600 ग्राम वाटर है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैंने बनाया 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया मैंने आइस। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर अलग है। ध्यान से देखना जहां पे पेन मार्कर जा रहा है, अब इसका टेम्परेचर 18 डिग्री है, इसका 0, हीट एक्सचेंज होगा। ये हीट लूज करके जो ऊपर रहता है, जो अमीर आदमी है, वो 18 से कम टेम्परेचर पे आएगा, और ये 0 डिग्री। अब इसमें क्या है, ये आइस है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट मिला उसको पहले तो मेल्ट करेगा और 0 डिग्री पे रहेगा ये। तो अगर ये पूरा का पूरा वाटर जो है मेल्ट हो जा, सॉरी, पूरा का पूरा वाटर 18 से 0 पे पहुंच जाता, तो कितना हीट लूज करेगा, देखिए, इफ एंटायर वाटर converts it cools down from 18 to 0,
व्हाट इज द हीट लॉस? हीट लॉस का मैग्नीट्यूड है 10,800। अगर मुझे ये जो भी हीट लूज किया, कौन गेन करेगा? आइस गेन करेगा। आइस गेन करके क्या करना चाहता वो? और बड़ा आदमी बनना चाहता। बड़ा कैसे बनेगा? पहले तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो अगर उसको पूरा मेल्ट कराते हैं तो कितनी हीट चाहिए रहेगी? अपने को 250 इंटू 80 के हिसाब से अपने को 20,000 कैलोरी चाहिए पूरा आइस मेल्ट कराने के लिए। अब पानी बोला कि यार मैं तो यार 10,800 ही दे सकता, तुम्हारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो बोला कि ऐसा करते हैं कि जितना मैं दे दूं ना, तुम उसके उससे बराबर ही मेल्ट हो। पूरा मेल्ट होने की जरूरत नहीं है, उतना मेरे पास में पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें पूरा मेल्ट करा दूं। व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी, दिस इज करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी है भाई। मैं तेरे को 10,800 देता, बोले नहीं मेरे को तो 20,000 चाहिए। बोले यार ऐसा कर, तो जितना मेरे पास है उतना ही दूंगा, तो 10,800 ले ले, और तेरा जो जो काम है उसमें जितना काम होता तू कर ले उतना। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, तूने मेरे को 10,800 दिया, अब मैं क्या करेगा? मेल्ट होएगा। और कितना मेल्ट होएगा? मैं वैसे तो हूँ 250 ग्राम, बट तुमने जितनी एनर्जी दी है उससे मेरा 135 ग्राम ही मेल्ट होगा। बोले ठीक है यार, तू भी खुश मैं भी खुश। तो आइस मेल्ट हुआ कितना? 135 ग्राम। तो बोला कि यार मेरे तो 250 ग्राम था, मैं 135 ग्राम मेल्ट हो गया, कितना बचा आइस? बोला 115 ही बचा। और ये 135 किस पे कन्वर्ट हो गया? ये वाटर में। तो ऊपर वाला बोला कि यार मैं भी वाटर, तू भी वाटर में कन्वर्ट हो गया, बता तू कितने कन्वर्ट हुआ? बोला 135। तो अपना टोटल संख्या कितनी हो गई? 735। ठीक है, ओके। लेट्स से और एक और बार एक और अच्छा सवाल करते हैं। इसमें ना भाइयों की तरह ट्रीट करो। एक भाई बहुत अमीर हो गया, ठीक है, और एक भाई, जैसे मान लो एक भाई पहले गया मुंबई, मुंबई में या बैंगलोर में जॉब किया, फिर वो भाग गया यूएस, ठीक है। फिर दूसरा भाई वही है, तो क्या करेगा? वो अपने भाई को बुलाएगा अपने पास। तो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। देखो आइस है, आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये है, ज्यादा नहीं लेता, 1 ग्राम ले लूंगा, 1 ग्राम आइस, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। और वॉटर 6, वॉटर 6 है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। किती वेट छे? 10 ग्राम। किती वेट छे? 10 ग्राम। अब इसमें दिमाग लगाना है। आपसे वही पूछेगा, व्हाट इज इफ दे आर मिक्स, व्हाट इज टीएफ एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। अब लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? आइस 0 पे है कि -20 पे? -20 पे। तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो अपना ये एक बैरियर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो मेरा आइस है वो किधर है? आइस जो है वो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर कितने पे है? वाटर है 50 डिग्री। ठीक, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है? आइस है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे आइस है। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो भी प्रॉब्लम हो रहा। जो अमीर आदमी है, जो अमीर आदमी है, कौन है अमीर? जिसका टेम्परेचर हाई है। जिसका टेम्परेचर हाई है वो क्या है? वो दानवीर है, वो दान करता, ये हीट दान करेगा। कौन ग्रहण करेगा? कौन लेगा? आइस लेगा। तो आइस, बात को ध्यान से समझो, आइस हीट लेके क्या करेगा? आइस हीट लेके पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा। आइस हीट लेके कहाँ पहुंचेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, ठीक। और ये क्या होगा? फिर ये मेल्ट करेगा। लेट से दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। बेटा मेरी बात ध्यान से समझो, बेटा ध्यान से समझो। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं, फर्स्ट आइस के साथ में क्या होगा? आइस
-20 डिग्री से पहुंचेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसमें उसको कितनी हीट चाहिए? मास ऑफ आइस S इंटू आइस का डेल्टा T, कितना हीट चाहिए? 0 माइनस माइनस 20, कितना रिक्वायर्ड है? मास है 1 ग्राम, ये इतना, ये 20। आंसर सही किया क्या? सही किया मैंने? 10 कैलोरी हीट चाहिए 1 ग्राम आइस को, 1 ग्राम आइस को -20 से 0 डिग्री पे होने में। अब फिर क्या करना है? आइस को मेल्ट करा दो। क्या करा दो? आइस को मेल्ट करा दो। तो कितना हीट चाहिए? मास इंटू LF, कितना हीट होगा? 1 इंटू 80, कितना हुआ? 80 कैलोरी। देखो 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 देखो, ध्यान से सुनो। आइस, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। आइस, हाइलाइटर, ओके, लेट्स सी। हाइलाइटर, लेजर पॉइंट, ये देखो, ये मेरा आइस है, ये मेरा आइस है। आइस पहले तो Q1 हीट लेके -20 से 0 हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर वो फेज चेंज किया, यहाँ फेज चेंज किया। कितना एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है? टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है? अरे बताओ, अरे बाद में बताना तुम, पहले बताओ टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है। सभी बच्चे एक आंसर करें। अरे तो बहुत प्रॉब्लम कराऊंगा इस पे। टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है? 90 कैलोरी। अच्छा, 90 कैलोरी कौन सप्लाई करेगा? वाटर करेगा। वाटर वाटर करेगा। तो वाटर अगर 0 डिग्री पे जाता है, अगर 50 डिग्री से वाटर जो है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, तो कितना लूज करेगा? कितना लूज करेगा? मास है उसका 10, S है 1, और अगर पूरा लूज कर जाता है तो 50, कितना हो गया? 500। ये 500 कैलोरी दे सकता अगर 50 से 0 गया तो। अगर 50 से 0 गया तो ये कितना दे सकता? 500। अरे 0 तक आइस को पहुंचने के लिए चाहिए कितना? सिर्फ 90। तो मिसमैच हो रहा ना? क्या हो रहा? मिसमैच हो रहा। कितना को ये बात समझ में आ रही? अरे Q लॉस, अगर ये पूरा का पूरा पानी 0 पे पहुंच जाए, बात समझो बेटा, सभी लोग रिप्लाई करो। जिसके आंसर आ गए कोई दिक्कत नहीं, बाकी जनता देखो। अगर मैं आइस को ऊपर पहुंचाता हूं, पहले तो टेम्परेचर राइज किया फिर फेज चेंज किया, तो मेरे को देना पड़ता है 90 कैलोरी। मैं बोला कि वाटर को है ना पूरा मेल्ट करा के 0 पे लिया, दोनों भाई भाई एक जगह पे मिलेंगे। बोले नहीं यार, मैं तुम्हें कितना दे सकता हूँ, देखो देखो देखो। वो बोलेगा मेरे पास में 500 रुपए, मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 यहाँ पे, 80 यहाँ पे। बोले मेरे को 90 कैलोरी चाहिए। पहले तो मैं टेम्परेचर अपना 0 डिग्री करूं, फिर मेल्ट कर जाऊं, 90 डिग्री में काम हो जाएगा। बोला कि अगर मैं तेरे पास आया मेरे को 500 देना पड़ेगा। बोले यार तो वेस्ट हो रहा। बोला हाँ वेस्ट हो रहा। तो ऐसा कर, तो मेरे को है ना 90 डिग्री दे, 90 कैलोरी दे दे, और तू डायरेक्टली मेरे पास मत आ, तो यहाँ पे TF पे मिलते अपन। कहाँ पे मिलते? TF पे। तो बोला कि ठीक है भाई, मैं आ गया TF पे। तो मैं आ गया TF पे, मैंने Q4 अमाउंट ऑफ हीट दी। तो बोला कि यार देख, मैंने Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, ऐसा करता मैं भी तेरे पास Q3 लेके ऊपर पहुंच जाता। कितना लेके? Q3 लेके ऊपर पहुंच जाता। कितनों को ये ग्राफ समझ में आ रहा? देखो ये बैलेंस नहीं हो रहा, इसका मतलब Q लॉस is not equals to Q gain. Q loss is not equals to Q gain at 0 degree centigrade. So they will meet at an intermediate temperature. Intermediate temperature. आ रही बात समझ में अभी? और ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर कौन है? TF है। तो पहले Q1 से आइस गया, फिर आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर
वाटर 0 से कन्वर्ट हुआ TF में, और वाटर जो ऊपर वाला 50 डिग्री वाला जो कॉस है वो वाला नीचे आया। अब आपको TF निकाल। वेरी गुड, कई बच्चों का आ भी गया। वेरी गुड वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया। श्रेया, तुम्हें भी समझ में आती बेटा एकदम अच्छे से? फाइनल कंपोजिशन बताओ। फाइनल कंपोजिशन Q4 TF में ये Q3। वेरी गुड। फाइनल में सिर्फ पानी ही पानी बचेगा। ये तो मैं यहाँ इस देख के बता सकता ना, 0 डिग्री और 50 डिग्री के अगर बीच में मिल रहा है तो सारा का सारा पानी बचेगा। तो Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 is equals to 0। ये तो आइस के बारे में था, ये आइस वाला पार्ट नीचे वाला, ये वाटर वाला पार्ट। तो जब ये मेल्ट किया तो ये सॉरी ऊपर गया, तो ऊपर गया जाने के लिए 10, फिर मेल्ट किया 80, फिर 1 ग्राम इंटू 1 इंटू TF माइनस 0। और ये कितना है? ये 10 ग्राम है, 1 है, TF है, इनिशियल टेम्परेचर है 50, 85 था ना, 50 था, तो आंसर निकाल लो। तो ये हो गया 90, ये हो गया TF, ये हो गया TF, ये हो गया 10 TF, ये हो गया 500, तो ये हो गया 11 TF, ये हो गया 410। सही है? TF की वैल्यू कितनी आई? बाई 11, 37.27 डिग्री से। ठीक है? और मिक्सचर में क्या रहेगा? मिक्सचर में 11 ग्राम वाटर। मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ पानी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी रहेगा। आ गया? ये देखो पूरा अकाउंटिंग है, ये पूरा अकाउंटिंग है। इसने इतना दिया, बनिया गिरी गई एकदम। इसने इतना दिया, इसको इतना चाहिए, मैच होगा नहीं होगा, कुछ ऊपर चले कुछ नीचे चले। एक और दूं? ये थोड़ा खतरनाक, थोड़ा सा खतरनाक है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। जिनका हो गया डन डन लिखते जाओ भाई, जिसका हो गया डन डन लिखते जाओ। इसका आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं कैलोरीमीटर का, एक्सेप्ट एक प्रॉब्लम और रह जाएगा, बाकी सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट कंप्लीट है। आप अपने मॉड्यूल है, मॉड्यूल भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो होमवर्क दिया है मैंने वो भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लेट से आपके पास में ऐसा दिया हुआ है कि
1 gram steam at 200 degree centigrade and एक second. And, थोड़ा डिफिकल्ट है देखो कर पाते क्या। चलो मैं एक मिनट एंड 1 gram ice at -20 डिग्री। ठीक है, मिक्स किया, आपको बताना है फाइंड टी फाइनल एंड कंपोजिशन। Find T final and composition of the mixture. Find T final. 1 ग्राम स्टीम जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 ग्राम आइस है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको बताना है TF कितना हुआ और कंपोजिशन कितना है। और ये काफी अच्छा प्रॉब्लम, मस्त मस्त लाजवाब प्रॉब्लम है। पहले अकाउंटिंग कर लो यार, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, मेरे को नहीं लगता आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, कर लोगे क्या? बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ भाई। पूरा हमेशा ना ये डायग्राम बना देना, एक 0 डिग्री पे, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आपका फेज चेंज होता है। ये अच्छा टफ सवाल है। अब गिवन कंडीशन में कौन है, 1 ग्राम है स्टीम, टेम्परेचर है भाई साहब 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आइस भी जो है नीचे नहीं है, ये बहुत खतरनाक आइस, आइस भी नीचे बैठा हुआ। सुनो, ऐसा करना, इसको है ना आप घर पे ट्राई करना, इसको है ना होमवर्क के फॉर्म में ले लो, इसको होमवर्क के फॉर्म में करना, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 5 मिनट में नहीं होगा, थोड़ा अच्छा टाइम लगेगा। इसको होमवर्क के फॉर्म में लेना, 2-1 पेज छोड़ दो, 2-1 पेज जो है छोड़ दो, होमवर्क के फॉर्म में लो। इसको होमवर्क के फॉर्म में ले लेना, इसको होमवर्क के फॉर्म में लेना और इसको करके दिखाना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, चलो मैं एक दूसरा प्रॉब्लम बताता। नेक्स्ट। सर हाँ बेटा। सर लैटेंट हीट सर, गैस टू वाटर के लिए सर क्या क्या लेने की सर, 540 लेने की क्या सर? हाँ 540 लेनी। हाँ ओके सर। ये इसको घर पे सॉल्व करना। अब जरा ये एक प्रॉब्लम देखो, ध्यान से देखना, एक प्रॉब्लम देखो। अब आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ये प्रॉब्लम देखते से ही पूरा कंप्लीट। देखो, आपने कैलोरीमेट्री अगर पढ़ी हो तो क्या होता है कि पूरा एक सेपरेटेड एक कैलोरीमीटर होता है, इसके मैं थ्योरी बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। और इसके बॉल्स होते हैं, ये कोई सब्सटेंस रहता है, एक कैलोरीमीटर डिवाइस रहता है और इसके अंदर लिक्विड रहता है। ठीक है, लिक्विड रहता है और इसके अंदर है ना बेसिकली कोई भी सब्सटेंस का अपन क्या ना जो स्पेसिफिक हीट है वो निकाल सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा चीज डाली जाएगी, ऐसा कुछ
बॉल टाइप का, कुछ मेटल टाइप का ऐसा डाला जाएगा, उसका हायर टेम्परेचर होगा और इसको फिर स्टर किया जाता है ऐसा, ये भी पूरा क्लोज ऐसा क्लोज रहता है, ठीक है। इसको स्टेरिंग करी जाती, स्टरिंग जो भी है, तो इसको किया जाता है ताकि ये यूनिफॉर्मली, और यहाँ पे ऐसे थर्मोमीटर लगे रहते हैं ताकि इसका टेम्परेचर नाप सके अपन, फिर फाइनल टेम्परेचर मिक्सर का क्या है। तो ये सेटअप होता है कि इसके अंदर ये लिक्विड है, एक मेटल बॉल है या जो भी आपका सब्सटेंस है वो डाला गया है, और ये जो है ना मेटल का कंटेनर बना रहता है, ये कैलोरीमीटर का कंटेनर है। ये क्या है? कैलोरीमीटर का कंटेनर है। तो इस प्रॉब्लम को जरा आप ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है, कॉपर बॉल ऑफ, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कॉपर बॉल ऑफ 100 ग्राम एंड temperature T is dropped in a calorimeter, is dropped in a calorimeter of mass 100 gram filled with 170 gram of ice, 170 gram of 170 gram of water, 170 gram of water at temperature 30 degree centigrade. If final temperature, एक second, if final temperature is 75 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर फाइनल टेम्परेचर पूरे मिक्सचर का 75 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइन टेम्परेचर T ऑफ कॉपर बॉल, जब वो ड्रॉप किया गया था तब उसका टेम्परेचर T कितना था, आपको दिया हुआ है S ऑफ कॉपर इज, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज दिस, ठीक है, एंड मास ऑफ कैलोरीमीटर का दिया हुआ है क्या, 100 ग्राम, ठीक है, एंड कैलोरीमीटर का, एक मिनट, कैलोरीमीटर का एस भी दिया हुआ है, ठीक है, जरा सॉल्व करो, कैलोरीमीटर का भी मास दिया हुआ है और एस ऑफ कैलोरीमीटर भी दिया हुआ है, दिस इज 0.1, देखिए बेटे, ये जो कैलोरीमीटर जो कंटेनर है, अरे जैसे आप है ना अपने जो यूटेंसिल्स है उनको है ना कुछ दूध गर्म करते हैं आप, ठीक है, तो सिर्फ वो दूध में ही वो हीट लेते ही कि ये आपका कंटेनर भी गर्म हो जाता है, अरे हीट सिर्फ दूध के पास जाती, कंटेनर के पास भी जाती, ऑब्वियस है कंटेनर के पास भी जाती। तो आपने क्या किया है, पानी 170 ग्राम है, कितना है पानी, पानी कितना है 170 ग्राम, कैलोरीमीटर कितना ग्राम का है 100 ग्राम का, ये कैलोरीमीटर डिवाइस है, ये 100 ग्राम का है, ये भी रूम टेम्परेचर पे था, जब कॉपर बॉल डाली तो सबका कैलोरीमीटर का, बॉल का, पानी का टेम्परेचर हो गया 75, और कैलोरीमीटर का ये कोफिशिएंट कितना है 0.1, मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है 100, मास ऑफ वाटर कितना है 170, और एस ऑफ वाटर पता ही है, एस ऑफ वाटर कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। अच्छा, पहले कैलोरीमीटर और पानी कितने डिग्री पे था,
एक मिनट, कोई बच्चा माइक ऑन करे। पूरब, पूरब पहले Yes, sir. कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना था बेटा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का भी कितना था? 30। अच्छा, और बाद में फाइनल कितना हो गया पूरे सिस्टम का? 75 डिग्री सेंटीग्रेड। 75। तो कुछ आइडिया बता सकते क्या, कॉपर का 75 से इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था कि कम था? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ऑब्वियस। वेरी गुड। तो जो भी हीट लूज किया है वो कॉपर बॉल ने किया है, ठीक है, तो हायर टेम्परेचर पे रहा होगा। अरे टी फाइनल 75 से तो ज्यादा ही होगा। वर्मा वापस करो बेटा। वर्मा वापस सही करना उसको। अरे 30 डिग्री कैसे होगा यार, मला लॉजिक लगाओ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन का होता है लास्ट क्वेश्चन, आप करना। लास्ट क्वेश्चन में काफी समय लग जाएगा। ये अभी जो कैलोरीमीटर का सवाल है वो करो। प्रियांशु ने किया 885। बेटा डिग्री में क्या? लास्ट वाला अभी मत करो, बाद में कर। अरे ये वाला जो है ना आई स्टीम वाला, ये बाद में करना, चौथा नंबर वाला। पहले ये वाला करके दिखाओ। 800 समथिंग आ रहा है क्या? कुंज का सही है, मल्हार का सही है, मल्हार का सही हो गया भाई, प्रियांशु का भी सही हो गया। ये करो ना, फटाफट करो। प्रेम वापस करो यार। याद, ये लोग किधर है? विदुषी, रिद्धि, यश, विनीत, वेदांत, वेदांत रिस्पॉन्ड करो। ऋषि, ऋषि, वेरी गुड। गौरी का भी आ गया। टी फाइनल 75। तो अपन करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। तो ये तो मैं ले लेता हूँ कैलोरीमीटर का, ये ले लेता हूँ वाटर का, और ये ले लेता हूँ कैलोरीमीटर वाटर, और ये ले लेता हूँ कॉपर बॉल का। तो कैलोरीमीटर का मास इंटू एस ऑफ कैलोरीमीटर डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना? 75 माइनस 30। वाटर का मास एस ऑफ वाटर, ये भी 75 माइनस 30। फिर मास ऑफ कॉपर बॉल, एस ऑफ कॉपर बॉल इनटू फाइनल इसका भी 75 इनिशियल टीएफ था, ठीक है, शून्य हो गया। मास वाटर का कितना था? 170 ग्राम। नहीं नहीं, कैलोरीमीटर है यार, कैलोरीमीटर 100 ग्राम का। कैलोरीमीटर कितने का है? 100 ग्राम का। और 100 ग्राम का कैलोरीमीटर है उसका ये 0.1 होता, और ये होता है 75 माइनस 45। ओके, 10th में था क्या? बहुत बढ़िया, वापस रिपीट हो गया। शाबाश गौरी, तुम्हें 10th की चीजें याद थी, वाह। आज तो अमय सिंह कहाँ है? 170
ये 1, ये हो गया 45, ये कितना है? कॉपर बॉल 100 ग्राम की। तो कर लो इसको 10 इंटू, कितना बनता है ये 10, आ जाएगा टीएफ। कितना है टीएफ? भाई कुछ गड़बड़ कर दी है? टीएफ की वैल्यू आती 885 डिग्री सेंटीग्रेड। टीएफ की वैल्यू आती 885 डिग्री सेंटीग्रेड। आया सबको समझ में ये? ठीक, चलो तो ऐसे ही प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन बैंक में भी होंगे। और ये वाला प्रॉब्लम में आप इसको अच्छे से करना, इसका कंपोजिशन फाइंड करना, कौन कितना है, ठीक है, फाइनल कंपोजिशन फाइंड करना है और टी फाइनल फाइंड करना है, ठीक है। और अगर हो जाए तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, जिस जिस बच्चे ने कर लिया है। तो ये पार्ट भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट जो है अपन केटीजी करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे। उसका टेम्परेचर पहले निकालो जरा, उसका मास और टेम्परेचर जो है निकालो। टेम्परेचर तो पता ही है कितना होने वाला है, कंपोजिशन बताओ। मेन है कंपोजिशन। फ्रैक्शन में आएगा, कंपोजिशन बता रहा, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर अपन यहीं यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज खत्म हो गया, ठीक है। कैलोरीमीटर नियरली सब कुछ कंप्लीट हो गया है। एक वाटर इक्विवेलेंट है वो बता देंगे, वाटर इक्विवेलेंट भी बता चुका हूँ, हीट कैपेसिटी है वैसा ही है। फ्रैक्शंस में आया तो भी चलेगा, वेरी गुड। ए स्क्वायर का सही है फ्रैक्शन में, अमित का भी सही है। आप लोग अटेम्प्ट करो। अच्छा, आंसर आंसर निकालने का है तो फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री हो, ठीक है। और मास ऑफ वाटर जो है दैट वुड बी 34/27 ग्राम्स। और मास ऑफ स्टीम जो है ये इतना हो, ठीक है, 20/27। ये आंसर है। अब आप निकाल के देखिएगा, इसको सॉल्व करके मेरे को सेंड करना है। आज का पार्ट थोड़ा टफ लगा क्या? अरे बोलो, आज का पार्ट अकाउंटिंग का पार्ट था, थोड़ा टफ था, इजी लगा? 2-3 बार करोगे तो हो जाएगा। यस, वेरी गुड। अकाउंटिंग है बेटा, सब कुछ
अपन है इंजीनियर, सब कुछ सीख के रखेंगे। ठीक है, आप ब्रेक ले सकते हो, 15 मिनट बाद वापस मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, ओके। इसको सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में भी इसको कराऊंगा। और फिर केटीजी स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 2 चैप्टर कंप्लीट। ओके, मीटिंग में